ये रैली आह्वान की गई है, जिसका समस्त वंचित समाज ने समर्थन किया है। जी जी। अच्छा, विकास कांगड़ा जी हरियाणा से आए हैं और वाल्मीकि समाज के बड़े नेता के रूप में जो है वो देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं विकास कांगड़ा जी का स्वागत करता हूं आपके माध्यम से और उनसे जो उन्होंने सहयोग दिया उसका आभार भी व्यक्त करता हूं। बुआ भतीजे अगर ये विरोध नहीं करते तो हमारा पूरा परिवार ये कैसे जुड़ता। आज मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद भी कहना चाहूंगा। दिल से हम जैसे हम पहले साथ देते थे जब भी देंगे। हमारे खून के अंदर कभी गद्दारी नहीं है और हम हमेशा सबका साथ ही देते हैं। सबको हमने बनाया है, लेकिन हमेशा वंचित वर्ग की पीठ पे छुरा घोंपा जाता है। ये तो पूरे देश के अंदर कोई भी वर्ग, कोई जाति, कोई धर्म इस पूरे वंचित वर्ग का विरोध नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ बुआ भतीजे ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, आप ये पावन धरती है जोधपुर की, जहाँ एक महारेला आप जहाँ तक नजर देखेंगे वहाँ तक आपको वंचित समाज के लोग जो है वो दिखाई देंगे। महिलाएं भी हैं जो हमारे साथ में हैं। माता जी, कैसा लग रहा है? इतनी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उपवर्गीकरण को लेकर और कैसे सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करेंगे हम जी। ये जो तो उसका धन्यवाद देने के लिए। कितनी उम्र होगी आपकी? 60 साल। 60 साल के। आप कितने साल के? 72। हाँ जी, 72। आप कितने साल के सर? 71। 71। आप 61। आप देख सकते हैं 60 प्लस जो बुजुर्ग लोग हैं वो निकले हैं, लेकिन आज भी युवा और युवतियां, महिलाएं घर बैठे हैं। तो करते क्या है आप? मैं पढ़ाई करता हूँ पढ़ाई करते हैं और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। मैं किस चीज की? राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर, क्या बात है। ये देख सकते हैं, ये युवा हैं और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो जी, लेकिन लोग कहते हैं कि आप लोग कभी पढ़ते ही नहीं है, सफाई कर्मचारी हैं, सफाई करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, उनको क्या कहेंगे? हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, साडा हक, साडा हक। टाइगर जी, क्या कहेंगे? आज आप मन की आंखों से जो देख रहे हैं, ये क्या है? रैली है या रेला है? मैं आदरणीय मेरे विकास जी कांगड़ा साहब को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जोधपुर सूर्य नगरी की ओर से, और इनके साथ में सुनील जी भाई साहब को भी तहे दिल से हमारे जोधपुर सूर्य नगरी की ओर से। हम केंद्र सरकार और राज्य से निवेदन करना चाहेंगे कि भाई इसको जल्द से जल्द नियम बना के लागू किया जाए। भागो समाज के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप जोधपुर में 700 किलोमीटर दूर दिल्ली से पधार कर हमारी इस रैली को कवर किया, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद। सुनील जी, अंजना साहब, आपके चैनल हम देखते रहते हैं, इसीलिए आपको इनवाइट किया था। अपने आरक्षण को लेने के लिए, इसलिए आप थोड़ी शांति बना करके रखें, व्यवस्था बना करके रखें। देखिए, शासी समाज और भावी समाज के लोग प्रतिनिधि हमारे बीच बैठे हैं। सरवंती और अधिकारी इनका भी सभा बना के समझ सर बद्रीराम जी, बद्री जी साहब ने आत्माराम जी सावा भोपालगढ़ से, आत्माराम जी सावा भोपालगढ़ से, सोमनाथ जी जटारण, वल्लभ जी लकेश जी फड़ौती, राम जी भाभी।
कांग्रेस भाइयों के साथ करें, संतों को भाइयों के साथ करें। ये लोग एक मिनट रुके, ये रुके आप लोग ये रुके। मेरा आपसे अनुरोध, थोड़ा महिला आवाज दो। ये आगे जो जा रहे हैं कृपया पीछे आए आप लोग, व्यवस्था नहीं बिगाड़े आप लोग। देखिए हमारे अग्रिम पंक्ति की जो बोलेंगे आप, दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के स्वागत में ये रैली आह्वान की गई है, जिसका समस्त वंचित समाज ने समर्थन किया है। पूर्ण जोर से बाबा साहब का नारा लगाते चले, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए, ताकि वो लोग जो सदियों से इस आरक्षण का भी फायदा लेते आए हैं वो पिछड़ेंगे। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक वो गलियां मारते जाएंगे। इसलिए वक्त आ गया है, हमें तीर चलाने का वक्त आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये हक दिया है, हम लोगों से ये मार्केट गूंजना चाहिए। वंचित समाज, वंचित समाज, वंचित समाज। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। चलिए, आज जोधपुर में हैं और जोधपुर में एक भील समाज से और वाल्मीकि समाज से, धानुक समाज से, पासी समाज से, ये सभी जो है आज वंचित समाज के लोग हैं। और यहाँ पर बड़ी तादाद में एक महारैली निकाली जा रही है। मैम जी, नाम बताइए मैम। कीर्ति सिंह भील। जी मैम। जी देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला आया है, उस फैसले का हम स्वागत करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग विशाल रैली निकालकर धन्यवाद ज्ञापित अर्पित करना चाहते हैं। और हम इनको ये बताना चाहते हैं कि आपने जो वंचित समाज है उनके हक अधिकारों के लिए जो फैसला लिया है वो हमारे सर आंखों पर और उनको जल्दी से जल्दी पूरे देश में लागू किया जाए। कहाँ से हैं? मैं बीकानेर से ओम प्रकाश लोहिया, पूर्व सदस्य सफाई कर्मचारी आयोग राजस्थान सरकार। 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसका हम धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से जो इस देश के अंदर अति पिछड़े लोग थे उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सोचा है और एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। उस निर्णय का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी सर, कहाँ से हैं आप? मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि महेंद्र जावा। जी जावा साहब, आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया और महारैली ये निकाली जा रही है, तो और कितनी महिलाएं और युवा सभी बुजुर्ग लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं और चलते रहिए, हम लोग दिल्ली से आए हैं और आप लोगों की जो महारैली देखकर हमें भी अति हर्ष हो रहा है। वंचित समाज है वो जाग रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं सभी रैली में जो हमारे दिल्ली से मेहमान पधारे हैं, बीकानेर से आए हैं, तमाम राजस्थान से लोग जो इस रैली महारैली में बनाने के लिए आए हैं, उनका सबका आपकी माध्यम से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, आप जैसा देख ही रहे हैं कि इस महारैली के अंदर खूब सारी महिलाओं ने अपना सहयोग दिया है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। युवा साथियों का आप देख ही रहे हैं कि महारेला बनाकर चल रहे हैं साथ में हमारे, और जितने भी हमारी समाज वंचित समाज के धर्मगुरु हैं उनका भी आशीर्वाद है, वो भी हमारे इस रैली को महारैली बनाने में योगदान दे रहे हैं। अच्छा, जो लोग भारत बंद कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं कि उपवर्गीयकरण जो है वो नहीं होना चाहिए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि हम भी आप ही के भाई हैं और जाकर एक ही समुद्र में मिलने वाले हैं। हम हमारे हक के लिए कह रहे हैं, आप अपना देखिए, हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। आप बड़े भाई हैं, बड़ा दिल रखिए। लेकिन उनका ये कहना है कि ये उपवर्गीकरण जो है ये आपस में बांट रहा है और इससे जो है मनुवादी लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको ये फ़ायदा कैसे लग रहा है और उनको नुकसान क्यों लग रहा है? ये उनकी समझ की बात है, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, पर हम ये जरूर कहेंगे अगर हमारा हक मिल रहा है तो हमें मिलना चाहिए। जी जी। अच्छा, विकास कांगड़ा जी हरियाणा से आए हैं और वाल्मीकि समाज के बड़े नेता के रूप में जो है वो देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं विकास कांगड़ा जी का स्वागत करता हूं आपके माध्यम से और उनसे अनुरोध, जो उन्होंने सहयोग दिया उसका आभार भी व्यक्त करता हूं। इनके सहयोग से और इनके मार्गदर्शन से
इस रैली को भव्यता मिली है, मैं उनका फिर आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा विकास जी, जोधपुर की धरती पर आपका खूब स्वागत हो रहा है और बड़े हर्षोल्लास है लोग। जावा साहब ने भी कहा, जो कि महारैली का आयोजन करने वाले हैं, इन्होंने भी कहा कि बड़ा अच्छा लगा कि विकास कांगड़ा जी आए। विकास कांगड़ा जी क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के लिए? देखिए, ये जो जोधपुर की पावन धरती पर जो हमें जो मान सम्मान मिला है, इसे हम जिंदगी भर संजोकर रखेंगे। और आपकी एक बात थी, जो जावा साहब से आपने एक बात की थी कि जो हमारे विरोधी है उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो हमारे विरोधी है उनके और विरोध करने से हमें जो ये परिवार जो संजो के मिला है, क्योंकि जब तक अगर वे उनका विरोध नहीं करते, आरक्षण उपवर्गीकरण का अगर ये विरोध नहीं करेंगे, जो बुआ भतीजे अगर ये विरोध नहीं करते, तो हमारा पूरा परिवार ये कैसे जुड़ता? आज मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद भी कहना चाहूंगा कि उनके इस विरोध से, और जो पीठ पे छुरी वो हमेशा की तरह वंचित वर्ग के पीठ पे छुरी जो घोंपते हुए आए हैं, उनके इस विरोध से जो पूरा वंचित वर्ग का जो परिवार मिला है, उसके लिए मैं इनका बार बार दिल से तहे दिल से धन्यवाद भी कहूँगा। जी, आप बुआ भतीजों की बात कर रहे हैं, तो बुआ भतीजों के साथ तो पहले आप भी थे। देखिए, आने वाले टाइम में हम बोलते हैं ना, हमारा स्लोगन, मुसीबत में याद करना, हम सलानी साथ देंगे। अगर कभी उन पर कोई बात आन पड़ी या कैसे भी कुछ भी हुआ, तो हम उनका तहे दिल से, हम जैसे हम पहले साथ देते थे जब भी देंगे। हमारे खून के अंदर कभी गद्दारी नहीं है और हम हमेशा सबका साथ ही देते हैं। सबको हमने बनाया है, लेकिन हमेशा वंचित वर्ग की पीठ पे छुरा घोंपा जाता है। ये तो पूरे देश के अंदर कोई भी वर्ग, कोई जाति, कोई धर्म इस पूरे वंचित वर्ग का विरोध नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ बुआ भतीजे ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि इन लोगों की पहले से मंशा क्या थी, और ये सिर्फ अपनी अपनी उसमें लगे रहते थे। मैं बार बार अब फिर दोबारा इस बात का बोलूंगा कि मैं धन्यवाद करता हूं बुआ भतीजी का, जिनके इस विरोध करने के कारण इनकी सच्चाई सामने आई, और ये जो अपनी एक जाति को लेकर चलते थे, उससे पूरे वंचित वर्ग का जो परिवार है वो और ज्यादा मिल रहा है, और इनके अंदर प्यार बन रहा है, भाईचारा बन रहा है, एकजुटता बन रही है। तो ये बहुत खुशी की बात है आज हमारे लिए। तो जी, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास जी। विकास जी का ये कहना है कि जो लोग कभी जागे ही नहीं थे, जिनको कोई किसी चीज़ से मतलब ही नहीं था, और इनको ये पता भी नहीं था कि जो उनका हक है वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो भावुकता में थे लोग और अपना प्यार प्रेम बना के चल रहे थे, एक साथ चल रहे थे। तो देखिए, आप ये पावन धरती है जोधपुर की, जहाँ एक महारेला, आप जहाँ तक नज़र देखेंगे वहाँ तक आपको वंचित समाज के लोग जो है वो दिखाई देंगे। महिलाएं भी हैं जो हमारे साथ में हैं। माता जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, जोधपुर में इतना महारैली जो निकल रही है, महिलाएं आपके साथ में हैं, आपको लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा या आपको अवसर मिलना चाहिए? हमारे नौकरियाँ देनी चाहिए। हमारे पानी बच्चों की नौकरी ही नहीं है, एक नौकरी तो देनी चाहिए ना जी। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नौकरी की मांगे कर रहे हैं भाई, एक नौकरी देनी। अच्छा मैम, माता जी कह रहे हैं कि एक नौकरी जो देनी चाहिए, लेकिन ये वर्गीकरण जो हो रहा है, क्या इससे सच में आपको लगता है कि आपको अवसर मिलेंगे, न्याय मिलेगा? जरूर मिलेंगे जी, अवसर जरूर मिलेंगे सर, इसीलिए कल रैली निकली हमारे समाज की। आज महिलाएं काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और देख सकते हैं आप कि हम आपको दिखा सकते हैं कि सभी युवा और महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। रैलियां जो हैं वो बिल्कुल सर देखिए बिल्कुल, और देख सकते हैं आप जहाँ तक ये दूर तक नजर जाएगी, यानी कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक जो है वो आपको पब्लिक ही पब्लिक दिखाई देगी, वंचित समाज दिखाई देगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल, और ये देख सकते हैं बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, हमारे युवा साथी भी हैं जो कि बॉडी बिल्डर हैं। ख्याल है जी, ये हमारे साथ में हम दोनों जी, बहुत बढ़िया। ये हरियाणा का अच्छा, तो घर पे जिम आना, अच्छा शाम को जिम आए, ये पेट भी नहीं है मेरा, तो क्या करूँगा मैं? बिल्कुल आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे
जी जी दिल्ली से आप? जी 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 विद्यार्थी जी के साथ में सारी देखते रहता हूँ मैं आपकी सारी वाइड में, बहुत शानदार होती है। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं कैसे बुजुर्ग भी जो है वो उत्साहित हैं और बुजुर्ग लोग भी जो है वो घर से निकले हैं, 70-80 साल के लोग हैं और ये कैसे निकले हैं, क्या कहेंगे बाबा जी? आज का जो कार्यक्रम है, महारैली जो निकाली जा रही है उप वर्गीकरण को लेकर, और कैसे सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करेंगे जी। ये जो है उसका धन्यवाद देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को, ये धन्यवाद देने के और लिए सरकार सुप्रीम को कोर्ट ने जो वंचित वर्ग के लिए जो निर्णय दिया है उस निर्णय का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद देने के लिए ये ज्ञापन, और भविष्य में सरकारें, भविष्य में राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करे, इसीलिए ये सम्मान कर किया गया है। जी बिल्कुल। देखिए आप कम से कम कितनी उम्र होगी आपकी? 60 साल। 60 साल के। आप कितने साल के? 72। हाँ जी 72। आप कितने साल के सर? 71। आप 61। आप देख सकते हैं 60 प्लस जो बुजुर्ग लोग हैं वो निकले हैं, लेकिन आज भी युवा और युवतियां, महिलाएं घर बैठे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये भील समाज है, ये वंचित समाज है जो आज जोधपुर की धरती पर वो आज अपनी महारेला निकाल रहे हैं और इनका ये कहना है कि इस आरक्षण वर्गीकरण को लागू करा कर रहेंगे। तो सरकारों से इनकी जो डिमांड है जो कि सरकार तुरंत प्रभाव से, जो राजस्थान सरकार है वो तुरंत प्रभाव से इस उप वर्गीकरण को लागू करे। तो देख सकते हैं आप 60 से लेकर 70-80 साल के बुजुर्ग यहाँ पर आपको दिखेंगे, युवा दिखेंगे। युवा क्या कहेंगे, आज क्या करते हैं? हम चाहते हैं हमारे जो फैसले में हम बहुत खुश हैं और अब ये लागू किया जाए। करते क्या है आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ मैं। किस चीज़ की? राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर, क्या बात है। ये देख सकते हैं ये युवा हैं और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो जी, लेकिन लोग कहते हैं कि आप लोग कभी पढ़ते ही नहीं है, सफाई कर्मचारी हैं, सफाई करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, उनको क्या कहेंगे? ये जो भी लोग कहते हैं गलत कहते हैं। हमारे अंदर बहुत से बच्चे जो पढ़ते हैं, आज अच्छी पोस्ट पर भी है, जो अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो अपना। और ये नहीं है कि हमारे समाज में जो नगर निगम है ये सब में हमें रुचि रखते हैं और हम आगे से आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारे जो हक को छीना जाता है इस वजह हम पीछे रह जाते हैं। चलिए और भी हम युवाओं का इनका जो है लेंगे बयान। जी युवा, हेलो, क्या करते हैं आप? कलर का काम करते हैं। क्या करते हैं? सिविल कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, क्या बात है। देखिए ये सब पढ़े लिखे युवा हैं और ये चाहते हैं, शादी हो गई, बच्चे कितने? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। जो आज आप आए हो, आपको इस बारे में पता है आप क्यों आए हो? आप बिल्कुल धन्यवाद करने के लिए आए जिन्होंने हमारे पक्ष से केस लड़े। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा आपको? फायदा तो आरक्षण का हमेशा ही होता ही है, सीटों का रहता है। नहीं, आपको फायदा होगा, किसको फायदा होगा? हमको नहीं होगा, अब हमारी उम्र ज्यादा है, पर हमारे बच्चों को तो होगा। क्या बात है, यही सुनना चाहते थे, आने वाली पीढ़ी को जो है वो फायदा होगा। सर क्या करते हैं? सर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा नाम ओम प्रकाश करालिया है। कॉन्ट्रैक्टर हैं आप? जी जी जी। और मेरा नाम ओम प्रकाश करालिया है और मैं वाल्मीकि विश्व महापंचायत पाली जिला अध्यक्ष भी हूँ। मैं जयतारण से आया हूँ और आज जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत महाबड़ी रैली जो कर रहे हैं, इस रैली का मकसद यही है कि जो SC/ST आरक्षण के अंदर जो वंचित समाज को जो कोटे में से कोटा देकर वंचित समाज को जो आरक्षण देना, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है, ये निर्णय न्यायप्रिय है, सम्मानजनक है। हम इस निर्णय का समर्थन करते हैं। अच्छा, जो BSP के लोग और जो ASP के लोग ये कहते हैं कि ये कभी पढ़ते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है, वाम सेब के भी लोग कहते हैं कि ये पढ़ते लिखते नहीं है, सफाई कर्मचारी है सभी, क्या सच में सभी सफाई कर्मचारी है क्या? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा, जो BSP है या अदर जो भी बहुजन की जो नाम पे जो सरकारें बनाते हैं, वो लोग अगर चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन, फुले जी का मिशन को अगर वो पूरा करना चाहते तो आज दिन तक मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। अगर हमारे बहुजन समाज के जो पीछे छूटी हुई जो समाज है, वंचित समाज, उनको आज दिन तक वो आगे लाने का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जो आरक्षण का फायदा लिया है वो कुछ जातियों ने, मतलब आरक्षण का फायदा लिया है। और आज वो जातियाँ भी ये नहीं चाहती है कि भाई हमारे जो पीछे छूटे हुए जो छोटे भाई है वंचित समाज में से, वो भाई आगे आए। लेकिन वो उनका ये कहना है कि कभी किसी को रोका नहीं गया, तो वो आगे बढ़ते क्यों नहीं है? कभी आपको रोका नहीं गया, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, लिखते नहीं हो, आप सिर्फ सीवर की सफाई करते हो, गटर की सफाई करते हो, तो उसमें आपका ज़्यादा ध्यान है, तो वो लोग ये कहते हैं।
देखिए सर, मेरा मानना ये है कि आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने जब से की है, लेकिन हमारे लोग भी आज पढ़े लिखे कम नहीं है। पढ़े लिखे में भी श्रेणी में अगर आए तो हमारे समाज के लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज दिन तक आरक्षण का जो सही फायदा नहीं मिलने के कारण आज आर्थिक स्थिति से हमारे लोग कमज़ोर हैं। जो अच्छी तरह की जो पढ़ाई होती है RS IPS ऐसे में मतलब हमारे बच्चे आगे नहीं जा पा रहे। यहाँ पर एक आशा कंडारा भी यहाँ पर RAS रह चुकी है ना, तो RAS कर चुकी है, लेकिन जो है लोगों का सिर्फ यही सोचना है कि ये मतलब पढ़ाई कभी करते ही नहीं। मेरा सवाल इस पर है सर, मैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आज हम ये धरने का रैली के माध्यम से जो हम समर्थन करना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं, इसका मकसद यही है कि आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने इसीलिए की कि जो वंचित जातियां हैं, जिसको आज दिन तक फायदा भी नहीं मिला है, वो पढ़ने लिखने कम पढ़े लिखे इसीलिए है कि उनको अभी आज दिन तक कोई फायदा नहीं मिला। यदि आरक्षण में वंचित समाज को अगर अलग से कोटा मिलेगा तो देखो फिर आगे, क्योंकि देखो फाइट करने की रेस अगर बराबर की रेस होना तो हमारे समाज पीछे रहने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। तो आज दिन तक हमारे समाज को नहीं तो शिक्षा में और आर्थिक स्थिति से हमारे समाज को कभी आज आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से कभी कोई तरह का मतलब सुविधा मिली नहीं है। इसीलिए सुविधा नहीं मिलने के कारण हमारी समाज आगे से पिछड़ती जा रही है। आज देश आज़ाद हुए 77 साल हो गए, 77 साल में भी हमारे समाज के लोगों को जो आरक्षण का फायदा नहीं मिला। आरक्षण बाबा साहब इसीलिए दिया था कि जो वंचित समाज है, जो ये समाज कमजोर वर्ग है, ये बराबर की फाइट कब करेंगे? जब इनको आरक्षण का फायदा मिलेगा तभी तो ये लोग आगे आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, इनका साफ साफ कहना है कि इनको जब भी फायदा मिलेगा तब इनको अवसर मिलेंगे, और अवसर मिलने के बाद जो है वो हम आपको पूरी रैली नहीं रेला हम आपको दिखाते हैं पूरा। ये देख सकते हैं कैसे, ये देखिए। जय भीम। क्या करते हैं? जय भीम। जय भीम। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो जॉब करते हैं तो आज आप जो आए हैं यहाँ पर, इसके बारे में आपको पता है, नॉलेज है, या वैसे ही पीछे लग रहे हैं? नहीं पता हमें। क्यों नहीं? क्या करने आए आप? हम जो संविधान में हमारा आरक्षण में जो वर्गीकरण माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसका हम सभी भारतीय राष्ट्र के नागरिक और SC वर्ग के जो वंचित जातियां हैं, वो जातियों का आरक्षण में वर्गीकरण है, वो केंद्र सरकार और राज्यों की सभी सरकारें प्रॉपर रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन करें, सही रूप से उसका लागू करें। प्रॉपर रूप से केवल वोट बैंक के रूप में सरकारें उनका उपयोग नहीं करके और उसका मनमाने तरीके से लागू नहीं करके, और प्रॉपर रूप से जो वंचित जातियां हैं उनके समर्थन के अंदर समर्थन में उनका आरक्षण को लागू करें। ये वर्गीकरण चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को फायदा मिले और लाभ मिले हमारे समाज को। धन्यवाद। राष्ट्रपति महोदय का नाम से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का नाम से हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साडा हक, साडा हक, जय 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 भीम, जय 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 भीम। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, साडा
टाइगर जी क्या कहेंगे आज आप मन की आंखों से जो देख रहे हैं, ये क्या है, रैली है या रेला है? मैं आदरणीय मेरे विकास जी कांगड़ा साहब को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जोधपुर सूर्य नगरी की ओर से, और इनके साथ में सुनील जी भाई साहब को भी तहे दिल से हमारे जोधपुर सूर्य नगरी की ओर से मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रस्ताव दिया हमारे को, इसके लिए मैं बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ, और ये वाल्मीकि समाज की ओर से इनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय भीम, जय वाल्मीकि। जी जी बिल्कुल, जय भीम जय वाल्मीकि। क्या बात है। टाइगर जी हैं, विकास जी देखिए, टाइगर जी के बारे में क्या कहेंगे? टाइगर जी के बारे में तो हम ये कहेंगे कि टाइगर जी हमें बहुत सुनते देखते हैं, ये हमें यहाँ आने के बाद पता चला, और ये बड़ी खुशी की बात है। कल जैसे इस जोधपुर की पावन धरती पर हम आए तो हमारा भाइयों ने जो स्वागत किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के स्टैचू के नीचे जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, साथ में भाई थे। और ये टाइगर भाई के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये जोधपुर से, और ये दोनों भाई हमारे ये बहुत ज़्यादा सज्जन आदमी है, और ये यहाँ पर बहुत सम्मानित है। और एक पोस्टर बॉय जो होते हैं वो यहाँ पर है, ये आपको सम्मानित यहाँ से किया गया था नगर निगम की तरफ से, और मुझे ये बड़ी खुशी हुई। ये जो आज भाई नारा दे रहे हैं इस पोस्टर के माध्यम से, इसको बड़ा सोचने का विषय है। आप ये देखिए, मेरे टाइगर भाई को आप देखिए, मैं शब्दों से इस चीज को बयान नहीं करूंगा। ये देखिए, और आधी रोटी खा लेंगे। बाबा साहब ने कहा कि 2 रोटी कम खाओ, अपने बेटे और बेटी को पढ़ाओ। शिक्षा एक सैनिक का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, ये हमारे बाबा साहब ने कहा है। जय भीम, जय वाल्मीकि। इन्होंने कहा है आधी रोटी खाएंगे, वंचितों को आरक्षण दिलाएंगे। क्या बात है। ये मैं उन साथियों से कहना चाहूँगा, पहले टाइगर भाई की तरफ देखिए, हमारे भाई की तरफ देखिए, इनके हालात देखिए, और आप अपने अंदर घुसकर देखिए, अपनी आत्मा को झंझोड़ के देखिए। अपनी जो घरों के अंदर एसी में बैठे हुए हैं ना, जिनको फर्क नहीं पड़ता इस आरक्षण वंचित वर्ग के लोगों से कह रहा हूँ मैं, और किसी से नहीं कह रहा हूँ, जिनको ये फर्क नहीं पड़ता कि हमें आरक्षण मिले ना मिले, इन भाइयों को देखिए, इनके हालात देखिए, और अपनी आत्मा को झंझोड़ कर देखिए कि आप सही हो या गलत हो। अगर ये भाई टाइगर भाई हमारे सड़कों पर है, तो आपके बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आप लोगों को अपनी आत्मा को झंझोड़ कर जगाना चाहिए, और सड़कों पर आप लोगों को उतरना चाहिए, तभी इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। और मैं सैल्यूट करता हूँ जोधपुर के इन दोनों वीरों को। ये हमारे टाइगर भाई नाम के ही नहीं, ये सच्ची के टाइगर, सच में टाइगर है जी। मैं इतना ही कहूँगा, हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। क्या बात है सर। तो हमारे साथ में है आयोजनकर्ता राधे श्याम हंस जी। तो हंस साहब और हमारे किरण कुमार हंस जी हमारे साथ में हैं। तो और हमारे वचन पंडित जी वो भी साथ में हैं, जो कि सफाई जो कर्मचारी है उनकी जो यूनियन है उनके अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे राधे श्याम हंस जी आपसे कि ये जो आयोजन आपने किया आज का 18 तारीख का, जो भी ये इसकी रूपरेखा क्या थी और कितना समय इसको आपको लग गया, और किस तरीके से प्रोग्राम को किया गया, कौन कौन कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आपका चाहेंगे जागो समाज चैनल पर। मैं राधे श्याम हंस, बट पैसा मेरा राजस्थान म्यूनसिपल नगर निगम जोधपुर से चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर था। मैं कांग्रेस सरकार के अंदर पूर्व पार्षद हूँ। मैं लोगों में आपने जोधपुर में जो क्रांति जगाई के उपवर्गीकरण पर आप ज्ञापन सौंपने गए हैं, गुहार लगाने गए हैं राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, समर्थन आपको काफ़ी मिला। हमने भी देखा
कि राधेश्याम जी को और किरण जी को इतना बड़ा समर्थन यहाँ पर मिला जोधपुर की धरती पर, तो कैसी तैयारी रही और क्या आपका अगला आपका जो काम है, कार्य है, वो क्या रहेगा? सभी साथियों ने मिलकर किरण जी हंस, बच्चन जी पंडित और महेंद्र जी जावा, प्रकाश जी घारू, मास्टर खींची, इन्होंने एक जागृत पैदा की। हम लोगों ने जागृत, हमने डोर टू डोर वाल्मीकि बस्तियों में जो वर्गीकरण के जो और जातियाँ हैं, धोबी है, भील है, सांची है, इन जातियों से भी हम लोगों ने संपर्क किया। ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि समाज के अंदर बस्तियों में हम लोगों ने संपर्क किया, जिसमें जोधपुर जिले से आसपास के कस्बे से भी हमने संपर्क किया, जिसमें बिलड़ा है, फड़ोदी है, जेतारण है, भाभी है, पिपाड़ है, वहाँ से लोग कभी वापत्रों में पधारे और ज़्यादातर जोधपुर शहर के भी वाल्मीकि समाज के और कुछ अन्य वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम केंद्र सरकार और राज्य से निवेदन करना चाहेंगे कि भाई इसको जल्द से जल्द नियम बना के लागू किया जाए। जी, तो चलिए हमारे साथ में है, देखिए किरण कुमार हंस जी, जो कि एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं और बड़ा अध्यात्म इन्होंने किया है और बड़ा ज्ञान भी है। हम आपको पूरी रात से सुन रहे हैं, आपका जो प्रवचन है आपने खूब हमें समझाया और बड़ा मोटिवेट किया। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो राजनीति से अलग ही हैं आपका तो, लेकिन फिर भी सामाजिक जो बात है, क्योंकि आज जो वंचित वर्ग को जो भी अवसर मिलने जा रहे हैं, जो न्याय मिलने जा रहा है, तो क्या आपकी नज़रों में ये न्याय है या कोई ये बंटवारा है? जैसे जो भारत बंद के जो लोग हैं, जिन्होंने भारत बंद किया, वो लोग कहते हैं कि इसमें हम लोगों का बंटवारा है, लेकिन आप किस नज़रिए से देखते हैं कि ये एक अवसर पैदा करेगा, न्याय देगा, या फिर ये सच में कोई बंटवारा करेगा और इससे कोई समाज में है वो एक हिंसा का वातावरण पैदा हो रहा है? सर ये लीजिए। मैं आपके चैनल जागो समाज के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप जोधपुर में 700 किलोमीटर दूर दिल्ली से पधार कर हमारी इस रैली को कवर किया, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद। सुनील जी, अंजना साहब, आपके चैनल हम देखते रहते हैं, इसीलिए आपको इनवाइट किया था। जो आपने प्रश्न किया कि आरक्षण का वर्गीकरण होने से अन्य जाति जो कह रही है कि ये बंटवारा होगा, मेरा कहने का तात्पर्य अब ये है कि इसको बंटवारा की परिभाषा किस पर आधार पर हम देंगे। बंटवारा किसी चीज का लागू होते ही दो पार्टियों को कर दिया जाता है। जैसे 1950 में संविधान लागू हुआ तो आरक्षण हिंदू समाज की, वो वंचित जातियाँ, वो दलित जातियाँ जो हिंदू सभ्यता की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाई थी, जो बाबा साहेब के सपनों को साकार करते हुए उन्होंने आरक्षण को हिंदू समाज की इन जातियों को आरक्षण के प्रावधान से मुख्य धारा में लाने की व्यवस्थाएं लोकतंत्र शासन में अपनाई। तो बंटवारा तो उस वक्त हमारा हिंदू से हुआ था, हिंदू समाज से, उसको हम बंटवारा कहेंगे। अब ये लागू हो गया तो प्रत्येक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ये पूर्णतया प्रथम जिम्मेवारी थी कि जो भी अनुसूचित जाति जनजाति में जितनी भी जातियां आ रही है उनको बराबरी का हक मिल जाए। इस प्रकार का प्रावधान अपनी ब्यूरोक्रेसी से बैठकर पूरा सबको राजनीतिक सरकारी पदों पे लाभ, इनके शिक्षा के क्षेत्र में लाभ, ये लाभ बराबर उस वक्त बांट देना था। लेकिन जहाँ जहाँ ये लोकतंत्र है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हारना नहीं चाहती, जीतना चाहती है। उनको जैसे भी लगता
इस समाज का कैंडिडेट निकल जाएगा, वो उसी कैंडिडेट को टिकट दे के जितवाते थे। ये धीरे धीरे करके ये लोकतंत्र शासन में एक परिपाटी बन गई। अब जीतने वाले कैंडिडेट को ही वो खड़ा करते थे। इस आधार पे हुआ ये कि राजनीतिक क्षेत्र में उनका वर्चस्व, जिनको आरक्षण से अलग किया गया है, आरक्षण के वर्गीकरण के नाम पे जो कह रहे बंटवारा हो रहा है, तो उनको राजनीतिक वर्चस्व के कारण सारे लाभ उनको मिल गए। और जो सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को चिंतन और मंथन करके निर्णय दिया, उस निर्णय के अंतर्गत उन्होंने ये पाया कि देश की आज़ादी से लेकर आज तक ये निम्न जातियां जो लगभग 30-35 बताई है एससी और एसटी में, ये पूर्ण रूप से आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई। तो सभी राज्य सरकारें पुनः एक बार ये मंथन करना था देश की आज़ादी से लागू होने से पहले, केंद्र और राज्य सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को। लेकिन ये चेतावनी सर्वोच्च न्यायालय के, मैं सर्वोच्च न्यायालय के तमाम न्यायाधीशों को इसी कड़ी में धन्यवाद भी प्रज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने सरकारों का ध्यान आकर्षित किया कि जो आरक्षण लागू किया उसका लाभ कई जातियों को नहीं मिल रहा है, जिसका कारण यह है कि आपका जो प्रशासन है वो सही रूप में काम नहीं कर रहा है। आपका प्रशासन सही रूप में काम नहीं कर रहा है। अतः हम पुनः इसको आपको निर्देशित करते हैं कि इस अनुसूचित जाति और जनजाति में जो जातियां आरक्षण से वंचित रह गई है, उनको भी लाभ देकर हिंदू सभ्यता की या विकास की मुख्य धारा में उठाया जाए। अच्छा, कौन कौन से राज्य से लोग यहाँ पर पधारे हैं, कौन किन किन को आपने आमंत्रित किया, क्या क्या मैसेज हुआ यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जहाँ तक आपने पहले भी कहा कि मैं आध्यात्मिक क्षेत्र से हूँ, और मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में साथ साथ मैं नगर निगम जोधपुर में चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। जब मैंने आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे हरियाणा के विकास जी कांगड़ा है, गुड़गांव गांव के जी विकास जी कांगड़ा गुड़गांव जिले से जो है निवासी, जब हमारे बड़े भाइयों ने, चमार समाज ने 21 को भारत बंद का आह्वान किया, तब उनके प्रतिरोध में उन्होंने जी, तब उनके प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने कहा कि आप विरोध कीजिए, मैं मेरी टीम के साथ में सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आप गुलदस्ता वगैरह लेकर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे, और वहाँ पे उनका गुलदस्ता और उनके जो भी स्वागत के अंदर वो ले गए थे जजों के, उनको स्वीकारा गया। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आपने इसको कैसे बहुत बड़ा मान लिया? नहीं, मैं बड़ा नहीं मान रहा हूँ। आपने कहा कौन कौन से राज्य से आए, उसके संदर्भ में मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने आपका चैनल देखा और विकास जी कांगड़े को हालत में गुलदस्ते लिए देखा, तो मैंने कहा यार इतनी बड़ी सेना भारत बंद कर रही है, और वाल्मीकि समाज का एक बंदा, साथ में 3-4 लड़के, इतना साहसिक आदमी जो सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देने के लिए जा रहा है। तो फिर हमने उनको फोन किया कि भाई साहब, हमें भी आप जैसे युवा नेताओं की जरूरत है, और कौम को, समाज को आप जैसे युवा नेता, और ऐसे नेता अगर मुझे सुन रहे हो कोई, भारत में जितने भी वाल्मीकि विकास जी कांगड़ा की विचारधारा जैसे हो, तो तमाम विकास जी से मिलके एक माला के रूप में प्रस्तुत होकर बने और समाज के विकास करे। इसलिए हमने विकास जी कांगड़ा को आमंत्रित किया था। अच्छा, कब से जानते हैं आप विकास जी को? नहीं, विकास जी को मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहचाना। जब से उनके 2-3 स्टेटमेंट देखने के बाद में देखा, इनके वैसे तो चैनल में कई बाल्मियों के आप इंटरव्यू लेते हैं जी, लेकिन उनका इंटरव्यू किसी एक पर्टिकुलर एक विषय पे होता है आपका, कि ये धर्म क्या है, ये समाज क्या है, क्या कर रहे हो, राजनीति कितनी गिनती है अपनी समाज में। लेकिन
इनके इंटरव्यू और आपके इंटरव्यू जब मैंने देखा जी तो उसमें मैंने ये पाया कि विकास जी कांगड़ा नाम का शख्स कुछ चाहता नहीं है, वो समाज को एकत्रित करके विकास चाहता है, उसके दिल में एक विकास की भावना है, और विकास और कैसे मिलेगा इसके लिए हम संगठित नहीं होंगे। तो इनका मोटिव मैंने देखा कि इनके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ है कि सारे वाल्मीकियों को संगठित करेंगे पहले, संगठित करने के बाद भी सही रूप से संघर्ष लड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल। और सही रूप से संगठित नहीं होंगे तो हम संघर्ष भी नहीं कर पाएंगे, ना लाभ किसी प्रकार का उठा जाएंगे। इसलिए मैं उनसे प्रभावित हुआ, प्रभावित होने के बाद भी उनको इनवाइट किया जी। और उसके साथ में भी आपको भी किया था। आपका चैनल भी मैं पिछले 4 सालों से देख रहा हूँ जी। आप हर मुद्दे को उठाते हैं, दिल्ली को या दिल्ली से बाहर किसी स्टेट के मुद्दे उनको देखता हूँ मैं, आप उठाते ये हैं। आप हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं या सच में 4 साल से देख रहे हैं? अब उसका तो कोई प्रमाण तो मैं दे नहीं सकता हूँ कि मन कैसे रखा जाए। मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे दिल्ली नगर निगम में आपके वहाँ एमसी बोलते हैं, एमसीडी बोलते हैं। एमसीडी में संविदा कर्मचारी को पक्का करने का मुद्दा था, उस वक्त भी आपने जोर शोर से उठाया था जी। पहलवान साहब को चुनाव का मुद्दा था, उस वक्त भी आपके उन्होंने इंटरव्यू लिया, वो भी देखा था मैंने। तो अब ये कैसे हो सकता है कि मैं आपका मन नहीं बिल्कुल हम समझ गए। अब आप मैं देख रहा हूँ पहलवान साहब का आप इंटरव्यू देखा, सबका देखा, आपने दर्शन रतन रावण जी का लिया इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू मुझे याद क्यों है? ये मुझे याद है, आपका चैनल देखता हूँ इसलिए याद है जी। बिल्कुल ये मैं बता रहा हूँ। ये तो हम पत्रकारों की थोड़ी सी आदत होती है कि आपके अंदर से कुछ हम बाहर निकालने की आदत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। और राधे श्याम हंस जी जागो समाज चैनल के लिए कुछ कहना चाहे, या जैसे जो लोग आपके प्रोग्राम में सम्मिलित हुए जोधपुर की धरती पर आकर, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? सभी को मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें सहयोग किया। जो दिल्ली रैली के अंदर जो आए लोग, और उपेक्षा ही कर सकता हूँ, आप उपेक्षा कर नहीं सकता जी। सभी भाई अपने अपने हैं, उनसे आशा करता हूँ भविष्य में इस तरह की रैली में शामिल हो और आगे के लिए जो रणनीति बनाए उसमें हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा 22 तारीख को 22 सितंबर को अभी जींद हरियाणा में एक बहुत बड़ी महासम्मेलन होने जा रहा है उपवर्गीकरण पर ही, जो कि पूरे वंचित समाज की तरफ से डीएससी की तरफ से वहाँ किया जा रहा है। तो आपको भी आमंत्रित किया गया है, आपके पास भी कॉल आया है और आपको आमंत्रित किया गया है। विकास जी आपको खुद आमंत्रित कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जब हमारी रैली के बाद में विकास जी से रात हमारी बात हुई तो विकास जी ने जींद के बारे में लेके बताया कि ये धन्यवाद रैली जींद में, और आपकी पूरी टीम को, हमारी पूरी टीम को उन्होंने आमंत्रित किया। और मैं जैसे भाई साहब ने बताया अभी जी, आपने पहला सवाल किया था कि आपने रूपरेखा किस प्रकार से, तो आपकी रूपरेखा में आप हमारे इस रैली के और इससे पहले कई संघर्ष, समाज के भलाई के लिए, विकास के लिए कई संघर्ष में आप प्रथम अग्रणी श्रेणी में रहते हैं, उनके पीछे हम सब रहते हैं। और इस धन्यवाद रैली के मुख्य सूत्रधार राधे श्याम जी हंस भाई साहब थे जी, मैं स्वयं था, वचन जी पंडित थे, और हमारे घनश्याम जी खींची प्रिंसिपल साहब थे, महेंद्र जी जावा साहब थे, मोन्टू कंडारा जी थे, सचिन जी सरवटे थे, राजू सांदड़ भाई था, प्रकाश जी घारू थे। इन्होंने डोर टू डोर इनके साथ में हर बस्ती के समाज सेवी और प्रबुद्ध जनों ने डोर टू डोर जाकर जी सब वाल्मीकि भाइयों को आरक्षण वर्गीकरण के लाभ से अवगत कराया और रैली में आने का न्योता दिया जी। उसी कारण से ये हमारी रैली सफल हुई। और उम्मीद करते हैं, मैं आपके चैनल से माध्यम तमाम भारत के वाल्मीकियों को कहूँगा, जहाँ भी धन्यवाद की रैली हो रही है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रैली में भाग लें, पधारें। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है, सारे लाभ, सारी पीढ़ियों की विकास की लाभ की बात है। अन्यथा हम इस देश आज़ाद के 78 साल में जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े पिछड़े हो गए हैं। अब इससे कौन सा बड़ा शब्द होगा जो तो मैं आपको ही पूछूंगा
सुनील जी के वो शब्द लगा देना कि अगर ये नहीं आए रैली में जागने के लिए। जी जी बिल्कुल। अब माँ दलित हो गए, अब इस सब नीचे कौन से पद में जाएंगे? तो फिर तो पशु वर्दी में चले जाएंगे। इस स्थिति में भी अब नहीं जाग पाए तो फिर पशुवर्ती के अलावा क्या है? आपने जो सही में वाक्य में अध्यात्म वाली बात की है कि दलित से हम महादलित हो गए, अब दलित से नीचे तो सिर्फ कितने जाएंगे जानवरों की प्रवृत्ति में चली जाएंगे। जो हमारे अधिकारों को हम नहीं समझ रहे, उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है, और जो संघर्ष कर रहा है उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हम तन से तो साथ दे सकते हैं, मन से तो साथ दे सकते हैं, धन नहीं है तो कोई नहीं। धन लगाने वाले हमारे वाल्मीकि समाज में कई भामाशाह है, लेकिन उनको कम से कम तन और मन से तो उनके साथ खड़े रहो। उनके विचारों पे जो समाज को विकास की नई दिशा देने की बात कर रहे हैं, उनके विचारों के पीछे चलने का तो हौसला दिखाओ, संघर्ष तो वो कर ही लेंगे। जी बिल्कुल। तो मेरा तो यही कहना चाह रहा है आपके दर्शकों को कि ज़्यादा जो भी मुझे सुन रहा है, वाल्मीकि भाई अपने शहर में जहाँ भी इस प्रकार की धन्यवाद रैली हो वहाँ जाएं, और भारत के उभरते भाई विकास कांगड़ा, बहुत से भाई देखे हमने और हमें इन्हें देखा है। चंद्रशेखर जी आज़ाद जी सम्मान्य हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ उनको संघर्ष करते हैं देखा है उनके साथ भी, लेकिन अब परिस्थितियाँ थोड़ी चेंज हो गई है। हमें हमारा भाई बनाना है, अब हमारे वंचितों का भाई। तो मैं तो मेरी तरफ से भाई विकास जी कांगड़ा का नाम आपको प्रस्तावित करता हूं, और विकास जी भाई जितने सब आ जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि विकास जी भाई आपके राष्ट्रीय नेता हैं, मैं ये कहता हूं विकास जी भाई जैसे संघर्षशील विचारधारा के सभी भाई आ जाएं और एक साथ होकर संघर्ष करें। किसी के नीचे या ऊंचे करने की जरूरत नहीं है, ये अपने समाज के विकास का सवाल है और हमें करना पड़ेगा। वरना तो फिर माँ दलित के बाद में आप खुद चिंतन और मंथन करें कि इससे नीचे कौन सा शब्द आता है, वो लगाना स्टार्ट कर दें आप। मैं बच्चन पंडित, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जोधपुर शहर अध्यक्ष, ये घोषणा करता हूँ कि आरक्षण वर्गीकरण में जो भी राधेश्याम जी हंस जोधपुर से, किरण जी हंस, ये जो भी आदेश देगा तो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की पूरी टीम हिंदुस्तान से सफाई मजदूर कर्मचारी सब एक होकर इनके आह्वान पे उतर जाएंगे। और मैं जो भी रैली में पधारे, जोधपुर में, गोपालगढ़, बिल्लाड़ा और ओसिया, फड़ौदी, सभी भाइयों से मैं दिल से सफाई मजदूर कांग्रेस की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं बच्चन पंडित, जोधपुर शहर अध्यक्ष, धन्यवाद। मैं आपके चैनल वालों को सभी को मेरी तरफ से विकास हमारे जोधपुर धरती पे पधारे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद सर। तो चलिए, ये वीडियो पूरी देखनी है और देखने के बाद आप लोगों ने इसको शेयर करना है, इसको देश विदेश के कोने कोने तक पहुंचाना है, क्योंकि क्रांति जब आती है, जब ये जागृति आती है तो आप लोगों के सहयोग से आती है। आपका कुछ नहीं जाना, आपके सिर्फ 2 मिनट खर्च होंगे और ये देश में क्रांति जाग उठेगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।